अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास को देखेंगे कि ये क्या होता है। आपने ऊप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम डेटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग कहते थे, जिसमें कि अ नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस एन ऑब्जेक्ट्स प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा, यानी हम क्लास के बाहर जो है वो क्लास का प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा एक्सेस नहीं कर सकते थे। But sometimes this restriction may force programmer to write long and complex codes. तो इस सिचुएशन में आपको कभी कभी लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स कोड्स लिखने पड़ सकते हैं। So there is a mechanism built in C++ programming to access private or protected data from non-member functions. This is done using a friend function or a friend class. तो अगर नॉन मेंबर फंक्शन से हमने किसी क्लास का कोई प्राइवेट या प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर एक्सेस करना होगा तो हम फ्रेंड फंक्शन या फ्रेंड क्लास का यूज़ करेंगे और इजीली फिर उनको एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड फंक्शंस को। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, आप दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ होता है, फ्रेंड क्लास इतनी यूज़ नहीं होती। अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड आउटसाइड दैट क्लास स्कोप बट इट हैज़ द राइट टू एक्सेस ऑल प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो ये जो फ्रेंड फंक्शन होता है इसको हम डिफाइन तो क्लास के स्कोप से बाहर करते हैं, लेकिन इसके पास ये राइट होता है कि ये क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सके, क्योंकि इसकी प्रोटोटाइप हम जो है वो क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं और उसके साथ एक फ्रेंड का कीवर्ड लगाते हैं, लेकिन ये मेंबर फंक्शन नहीं होता। अब एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, व्हाई डू वी नीड फ्रेंड फंक्शन। तो हमारे पास एक स्पेशल केस होता है जिसमें हम प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट के बगैर, यानी डायरेक्टली उसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं और हम इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज़ करते हैं, जो कि एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जो कि हम इस क्लास के बाद यानी नेक्स्ट क्लास में ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देखेंगे। तो उसमें फिर हम फ्रेंड फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अब मैं आपको फ्रेंड फंक्शन का सिंटैक्स थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्लास का कीवर्ड लिखना है, क्लास का नेम लिखना है और जिस तरह आप क्लास को डिफाइन करते हैं वो सिंपल लिखना है, लेकिन उसके अंदर आपने फंक्शन की प्रोटोटाइप देनी है। तो उसके लिए आप फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ करते हैं, रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नेम लिखते हैं और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं या उनके वेरिएबल नेम्स लिखते हैं। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने ऑब्जेक्ट एज आ डेटा मेंबर पास करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये किसी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा फ्रेंड फंक्शन। और इसकी फिर उसके बाद जब आपने डेफिनेशन करनी है तो वो आपने क्लास के बाहर करनी है। तो यहाँ पर क्लास, यहाँ पर आपको सेमी कॉलन मिस प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर सेमी कॉलन आएगा और उसके बाद ये क्लास की डेफिनेशन ख़त्म हो चुकी है, अब फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन शुरू हुई है। तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर अब हमने फ्रेंड का कीवर्ड नहीं लिखना, सिर्फ रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और उसके बाद जिस तरह हम फंक्शन को लिखते हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड डेटा ऑफ क्लास नेम can be accessed from this function because it is a friend function। अब हम देख लेते हैं friend class। तो a class can also be created to be the friend of some other class। When we create a friend class, then all the member functions of the friend class also become the friend of the other class। This requires the condition that the friend becoming class must be declared first or defined forward declaration। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या हो सकता है कि हम पूरी की पूरी क्लास को भी किसी क्लास का फ्रेंड बना सकते हैं। तो अगर मैंने क्लास एक्स के अंदर जाके क्लास वाई को उसका फ्रेंड बना दिया है, तो अब क्लास वाई जो है वो क्लास एक्स के तमाम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, यानी उसके तमाम मेंबर फंक्शंस उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट है हमारे पास और इसका भी हम प्रोग्राम करके देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्लास है बॉक्स की, जिसके अंदर सिर्फ एक डेटा मेंबर मैंने लिया है विड्थ का। इसके पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर मैंने एक फ्रेंड फंक्शन बनाया जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, इसका नाम है प्रिंट विथ और इसको मैं बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट लेके इसकी विड्थ को प्रिंट करेगा, ये इसकी मैं डेफिनेशन क्लास के बाहर दूंगा। तो यहाँ पर अब वॉइड सेट विड्थ का एक और मेंबर फंक्शन है जिसको मैं विड्थ पास करता हूँ और ये वो सेट कर देता है। अब यहाँ पर मेरे पास मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन हो रही है कि वॉइड उसकी रिटर्न टाइप बॉक्स क्लास का नेम और उसके बाद यहाँ पर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ मैं जिस तरह करता हूँ उस तरह आपको बता दिया था, ये पहले भी आपको पता है। उसके बाद विड्थ इज इक्वल टू विड्थ, इसको मैं सेट कर देता हूँ। अब प्रिंट विड्थ चूंकि मेरे पास एक मेंबर फंक्शन नहीं है क्लास का, तो यहाँ पर कोई क्लास का नेम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड का कीवर्ड लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल उसकी रिटर्न टाइप नेम और उसके बाद पैरामीटर्स देने हैं। अब बिकॉज प्रिंट विड्थ इज़ अ फ्रेंड ऑफ बॉक्स इट कैन डायरेक्टली एक्सेस एनी मेंबर ऑफ दिस क्लास। चूंकि ये फ्रेंड फंक्शन है तो इस वजह से कोई भी मेंबर एक्सेस कर सकता है। यहाँ पर मेरे पास एक ही मेंबर है तो मैं उसको सी आउट करवा रहा हूँ विड्थ ऑफ बॉक्स और बॉक्स डॉट विड्थ इसको मैंने
एक्सेस कर लिया। मेन फंक्शन में आता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने बॉक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया, सेट की बॉक्स की विड्थ 10.0 और फ्रेंड फंक्शन को यूज़ किया विड्थ को प्रिंट करने के लिए। तो प्रिंट विड्थ और अंदर बॉक्स मैंने इसको पास कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ज़रिए से इसको कॉल नहीं किया। मैं इसको आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये रन होकर आ चुका है और इसने प्रिंट कर दिया विड्थ ऑफ बॉक्स इज़ 10। तो ये एक फ्रेंड फंक्शन था जो कि मेंबर फंक्शन में नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस किया, जो कि आप देख सकते हैं ये डबल विड्थ यहाँ पर मेरे पास प्राइवेट डेटा मेंबर है। तो ये फ्रेंड फंक्शंस का यूज़ है और इसको हम और भी देखेंगे जब हमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इसको यूज़ करना पड़ेगा। अब हम देखेंगे फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक क्लास बना रहा हूँ जिसका नाम है माई क्लास। उसके अंदर एक प्राइवेट डेटा मेंबर है जिसका नाम है सीक्रेट इंटीजर टाइप का। अब मैं यहाँ पर एक फ्रेंड क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड क्लास सेकंड क्लास। तो जो सेकंड क्लास है वो फ्रेंड है माई क्लास की। तो यानी ये जो सेकंड क्लास के मेंबर फंक्शंस हैं वो माई क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं और प्रोटेक्टेड को भी। यहाँ पर माई क्लास का कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर सीक्रेट का वेरिएबल 0 स्टोर हो जाता है। प्रिंट का फंक्शन है जो कि सीक्रेट को प्रिंट कर देता है। सेकंड क्लास के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैंने कोई मेंबर नहीं लिया, सिर्फ पब्लिक के अंदर मैंने यहाँ पर एक चेंज का फंक्शन बनाया है जो कि माई क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है और एक वेरिएबल लेता है एक्स के नाम से, जो कि ये एक्स को स्टोर करवा देगा सीक्रेट की जगह पे। तो ये सीक्रेट की वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सेकंड क्लास में एक मेंबर फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसमें एक वैल्यू ले रहे हैं और वो इसको असाइन हो रही है। तो यहाँ पर मैंने पास बाय रेफरेंस इसलिए लिया है क्योंकि ये वैल्यू इसमें असाइन होके और ये रिटर्न भी हो जाएगा। तो ये अगर पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो ये आपने मेरी एक वीडियो है, इस पर भी आप देख सकते हैं सेपरेटली और उसमें डिटेल में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर ये मैं पास बाय रेफरेंस ले रहा हूँ और सीक्रेट डेटा मेंबर जो था मेरे पास प्राइवेट में उसको मैंने एक्सेस स्टोर करवा दिया। अब मैं मेन फंक्शन में आता हूँ। मैंने माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और सेकंड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। माई क्लास का मेंबर फंक्शन था प्रिंट मेंबर, उसको कॉल किया तो अभी ये 0 प्रिंट करेगा। फिर सेकंड क्लास से जो चेंज का फंक्शन था उसको एक्सेस किया, उसमें माई क्लास का ऑब्जेक्ट पास किया और 5 पास किया। तो अब ये 5 जो है ये सीक्रेट को असाइन कर देगा और प्रिंट मेंबर का फंक्शन जो है वो अब की बार 5 प्रिंट करेगा। तो मैं आपको अब इसको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं पहले इसने 0 प्रिंट किया और अब 5। तो इस तरह से आप प्राइवेट डेटा मेंबर्स को फ्रेंड फंक्शंस और फ्रेंड क्लास के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं और दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं है। आप फ्रेंड क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।